हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगी कि हम डेली यूज में जो रोटी खाते हैं और उस रोटी को हेल्दी बनाने के लिए हम क्या करें। तो जैसे कि मैंने गेहूं लिया और उसमें मैंने ऐसी क्या क्या चीज़ें मिलाई जिससे कि वो हेल्दी बन गया है। तो मैं आपको बताती हूँ, आजकल जैसे डायबिटिक काफ़ी लोग हैं और काफ़ी जो है पेट की समस्याएं हो जाती हैं। तो उसके लिए हम इस तरह से जो है गेहूं के आटे में इन चीज़ों को मिलाएंगे तो वो बहुत हेल्दी बनेगा और काफ़ी पौष्टिक वो होगा। तो चलिए देखते हैं कि मैं उसमें क्या क्या मिलाऊंगी और मैं आपको पूरी जो है डिटेल में ये चीज़ें बताऊंगी। तो मैंने लिए थे गेहूं और गेहूं को मैंने साफ़ करके धो के सुखा कर ये आटा बनवाया है। और इसमें मैंने 1 केजी काला चना जो होता है काला चना, उसको धोया था, धूप में सुखाया और इसके साथ ही पिसवा लिया था। तो मुझे लगा कि 1 केजी काला चना जो है कम होगा, तो मैंने ½ केजी और मंगाया है। तो मैंने इसमें क्या चीज़ें मिलाई हैं मैं वो आपको दिखा रही हूँ। ये जो पैकेट हैं आप देख रहे हैं, तो ये पैकेट है ज्वार के आटा। ये ज्वार का आटा है रेडीमेड और इसको हम मिलाएंगे इसमें। ½ केजी का है ये ज्वार का आटा। और इसके साथ ही जो दूसरा आटा है वो है बाजरे का आटा और ये है काला चना उसका आटा। तो अब मैं इन तीनों को जो है इस आटे में मिक्स कर दूंगी। तो मैंने आप देखिए 10 केजी गेहूं में 1½ केजी काला चना मिलाया है और ½ केजी ज्वार का आटा और ½ केजी जो है इसमें मैं मिलाऊंगी बाजरे का आटा। तो पहले मैं मल्टीग्रेन आटा ही यूज करती थी, लेकिन जब से मैं इस तरह से ये गेहूं को लेकर के और पिसा करके मैंने इसमें ये चीज़ें मिक्स की हैं, तो ये आटा बहुत ही जो है टेस्टी है, उस आटे से एकदम अलग है। अगर आप चाहें तो इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ ये करें तो ये आटा आपको बहुत ही पौष्टिक आटा बन करके तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आप गेहूं का लें, गेहूं धोएं, तो आप अच्छी ब्रांड का आटा जो है ले सकते हैं और उस आटे में जो है ये पैकेट मिला सकते हैं, जैसे कि चने का आटा, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा। ऐसे रागी का आटा भी होता है, लेकिन रागी की आटे की रोटियां मैं अलग से बनाती हूँ क्योंकि उससे आटा जो है थोड़ा काला काला हो जाता है, तो जो देखने में थोड़ी काली काली लगती हैं। तो मैं जो रागी के आटे की रोटी स्पेशली अलग से ही बनाती हूँ, वो भी काफ़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो ये देखिए आटा जब बन गया तो मैं इसको छाना और मैं इसकी रोटी बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो इसकी देखिए इसमें जो निकला है हल्का फुल्का, अगर हम बाज़ार से आटा खरीदते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं निकलता है। तो हमने जो काला चना, ज्वार, बाजरा मिलाया था ना, उसका ये डस्ट है। अब इस आटे की तारीफ़ है कि इसमें धीरे धीरे पानी डाल करके इस आटे को गूंदना है। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आपकी रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। आपको थोड़ा थोड़ा आटा जो है ले करके और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इस तरह से उसको खूब अच्छी तरह से गूंद के उस आटे को आप 15 मिनट के लिए ढक के रख दें। तो इसको कम से कम 15 मिनट के लिए आपको ज़रूर रखना है गूंदने के बाद। तो इसकी रोटी इतनी सॉफ्ट बनती हैं और इतनी मतलब आप देखेंगे बेलते समय भी ये कितनी आसानी से और कितनी अच्छी तरह से बेलती हैं। बस इसको आटे को आपको गीला बिल्कुल नहीं करना है, अच्छी तरह गूंदकर कम पानी डालकर इसको गूंदकर रख देना है 15 मिनट के लिए। अब मैंने पहली रोटी ये बनाई है। पहली रोटी अक्सर मैं मतलब गाय की ही बनाती हूँ और ये जो पहली रोटी गाय की बनेगी उसके बाद फैमिली के लिए रोटी बनती है। अगर आप नहीं बनाते हैं तो आप भी बनाया कीजिए, ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर गाय नहीं है तो आप किसी चिड़िया या अपनी छत में डालकर किसी पक्षी को दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये रोटी कितनी अच्छे से फूलेगी। देख रहे हैं आप, मैं इसी तरह आपको 3-4 रोटी बनाकर दिखाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचें पहली रोटी तो फूल गई, दूसरी नहीं फूली। तो कम से कम 4 रोटी तो मैं बनाऊंगी ही। पहली रोटी तो गाय की हो गई और रोटी मैं बनाऊंगी। अभी देखना, आप देख रहे हैं कितना मतलब सॉफ्ट ये रोटी बनी है।
तो इसको तो मैं रख देती हूँ गाय के लिए, और अब बनाऊंगी मैं रोटियां घर के लिए। तो अपनी फैमिली का ध्यान रखना तो हर लेडीज़ का जो फ़र्ज़ हो जाता है। तो हमको जो है थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन खाना जो है अच्छा मिलता है, बच्चों के लिए भी पौष्टिक है, और हमारे लिए जितने भी हम घर के मेंबर हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। प्योर गेहूं के आटे से ये मिला कर के खाना पेट के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। और इसकी जो है, जैसे किसी को पेट साफ ना होने की जो प्रॉब्लम होती है, और अगर आप इसकी रोटियां खाएंगे ना तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी, हमेशा आपका पेट अच्छी तरह से साफ होगा। तो आप देख रहे हैं ये रोटी भी अच्छी तरह फूलेगी, और इसके बाद वाली रोटी भी बहुत अच्छी तरह फूलेगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आटे में कम पानी डाल करके आटा गूंदना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, और 15 मिनट के लिए उसको ज़रूर रखना है ढककर। उसके बाद ही आप रोटी बनाएं। अगर आप तुरंत रोटी बनाएंगे तो वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी और फूलेंगी नहीं अच्छे से, क्योंकि ये वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो अब आप देखिए, आप इस तरह से आप करके देखेंगे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रोटियां कैसी लगी। और बाजरा और ज्वार जो है, इसकी रोटियां कई लोग अलग से बना करके भी खाते हैं, जो हर किसी को हजम करना जो है बस की बात नहीं होती, क्योंकि काफ़ी जो है पौष्टिक होता है और हेल्दी होता है। तो इस तरह से हम मिला करके बच्चों को खिला सकते हैं। जो है रोटी में जो है ये सब चीज़ें गेहूँ के आटे में मिला करके, तो जो है हेल्दी रोटी हमारी तैयार हो जाएंगी। तो आप इसी से इसके अगर आप पराठे बनाते हैं, इसकी रोटियां बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बनती हैं, और खाने में एक अलग तरह का टेस्ट आता है। ऊपर से आप थोड़ा सा घी लगा दें, बच्चों को घी या मक्खन रख के दें, तो बहुत ही जो है हेल्दी है। तो ये देखिए, ये तो मेरा तो रेडी हो गया है खाना। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।